स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बैंक हो चाहे एसएससी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये आना ही आना है। इसका नाम है क्लोज टेस्ट। जनरली क्या होता है कि लोग जो है जिनके वोकैब पे कमांड होती है इसे खाली वही लगा सकते हैं, लेकिन इन 5 क्वेश्चन में से ये जो 5 क्वेश्चन आते हैं, इसके 5 से कभी कभी 7 आ जाते हैं। आप जो है इन 5 या 7 क्वेश्चन में से आप 2-3 क्वेश्चन इसके खाली सेंस से लगा सकते हैं। ठीक है, उसकी भी कुछ टेक्निक्स होती है, मैं आप लोगों का आज डिस्कस होगी, उस चीज को पर बात की जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के क्या है कि आपको सेंस जो है समझ में आना चाहिए। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है ये सब चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्या है वोकैब जो है याद करनी चाहिए। वोकैब अगर याद होगी तो आप चाहे पैसेज हो चाहे क्लोज टेस्ट हो किसी को भी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। जनरली क्या होता है कि बच्चा जो है इसको यहाँ से तेजी से ऐसे पढ़ता है। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करता है। कभी कभी मीनिंग मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको पढ़ना कैसे इस चीज को समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा मैंने, मोहन ईट्स द फूड। क्या सेंटेंस लिखा, मोहन ईट्स द फूड। तो इसका क्या मतलब है, हम बोलेंगे कि सर मोहन खाना खाता है, यही है कि मोहन खाना खाता है। लेकिन आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि सर एकदम से पहले पढ़ लेना मोहन ईट्स द फूड, उसके बाद कहते हैं मोहन खाना खाता है, ऐसे मीनिंग नहीं निकालनी। आपको क्या करना है, 1 बाय 1 पढ़ना है। 1 बाय 1 कैसे पढ़ा जाता है, मान लीजिए मैंने बोला मोहन, उसके बाद क्या आएगा, ईट। मोहन खाता है खाना, मोहन खाना खाता है नहीं, मोहन खाता है खाना। ठीक है, उसके बाद गोइंग जाता है कहाँ, तो जो है वो आपको 1 बाय 1 पढ़ना पड़ेगा। आपको तेजी से पढ़ के मीनिंग नहीं ढूंढना है, ना उसकी हिंदी निकालनी है। आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप तो ये पता चला कि इसे पढ़ना कैसे, 1 बाय 1। सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है कि आपको इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है तेजी से। क्या पढ़ना होता है कि जिससे हमें ये आइडिया लग जाए कि पैसिव जो है, ये जो क्लोज टेस्ट है, ये क्या कहना चाहता है, इसका जो मीनिंग है वो कहीं नेगेटिव तो नहीं है, या इसका जो जितना दिया हुआ है स्ट्रक्चर जो है कि पास्ट की बात की है इसने, या प्रेजेंट की बात की है, फ्यूचर की बात की है। तो इस चीज को समझने के लिए इसकी थीम क्या है, आपको इसको 5-6 लाइन जो है पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कैसे पढ़ना है, तेजी से पढ़िए। जैसे मैंने बोला, साइलेंस इज मच मोर देन द अब्सेंस ऑफ साउंड, इट इज द प्री एग्जिस्टिंग एंटिटी इन विच गॉड क्रिएट्स। उसके बाद क्या है, इट इज द सोर्स टू विच ऑल वर्ड्स रिटर्न टू ट्रू मीनिंग। उसके बाद साइलेंस इज द वॉर्म ऑफ टेंजिबल वर्ल्ड, और इन द क्रिश्चियन बिब्लिकल वर्जन ऑफ क्रिएशन गॉड स्पोक एंड द वर्ल्ड केम इनटू बीइंग। तो कुल मिला के ये है कि कहीं ना कहीं इसने जो है पॉजिटिव वे में कहा है कि साइलेंस जो है वो क्या है, ज्यादा है, बड़ा है किसके मुकाबले, अब्सेंस ऑफ साउंड के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं इसकी जो थीम है वो क्या है, वो साइलेंस को लेके है, पॉजिटिव सेंस में है। ठीक है, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं इसमें भगवान की भी बातें हैं। भगवान कैसे बोलते हैं कि क्या नाम है कि जैसे आप मौन हो जाते हो तो आपको खुद ब खुद जो है जितने भी आपके क्वेश्चन है उनके आंसर्स मिल जाते हैं। 2 चीजें होती हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, 2 लोगों में बहस हुई। ठीक है, एक ने कुछ कहा, एक ने कुछ कहा, तो आप अगर बहस में लग जाओगे तो आपको कोई भी उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन एक आदमी अगर शांत हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसको क्या मिल जाएंगे, सब कुछ आंसर्स मिल जाएंगे, या फाइनली कंक्लूजन ये होगा कि सामने वाला गलत है, इससे बहस करनी नहीं है। तो कुल मिला के साइलेंस को इसने जो है क्या दिया, फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, और उसको क्या बनाया, बताया है, बड़ा बनाया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मीनिंग क्या है, थीम क्या है इसकी, पॉजिटिव सेंस है। अब पढ़िए ध्यान से समझिए। साइलेंस इज मच मोर देन अब्सेंस ऑफ साउंड। ठीक है, आप चाहते से एक बार खुद भी ट्राई कर सकते हैं। पोज कीजिए, उसके बाद खुद ही देख लेना कैसे कैसे बनेगा, उसके बाद जो मैं बताता हूँ उसको ट्राई करना। ठीक है, तो क्या है, साइलेंस इज मच मोर देन द अब्सेंस ऑफ साउंड, इट इज द, अब क्या है, पॉजिटिव थीम है, इट इज द प्री एग्जिस्टिंग एंटिटी इन विच गॉड क्रिएट्स एंड इट इज द सोर्स टू विच ऑल वर्ड्स रिटर्न टू ट्रू मीनिंग। अब एक बात बताओ, अपने पास ऑप्शन कौन कौन से, ऑप्शन को देखो। एक तो ऐसे ऑटोनोमस, सेकंड क्या है, इनॉर्मस, थर्ड क्या है, डिजास्ट्रियस, और फोर्थ क्या है, एक्विमोनस। तो पहली बात क्या है कि सर एंटोनोमस का मतलब क्या होता है। ऑटोनोमस का मतलब होता है जो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट समझते हैं, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र। क्या होता है, स्वतंत्र। ठीक है, तो ये क्या है, अलग है, इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है। एक तो ये मीनिंग है।
इनॉर्मस का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा बनाना, विशाल बनाना, ठीक है, किसी चीज को बड़ा बनाना, आप देख सकते हैं। डिजास्टर्स क्या होता है, इसका मतलब होता है सर विनाश, सुना होगा, विनाश, संकट, विनाश, ठीक है। तो कुल मिला के ये नेगेटिव मीनिंग है। एक्विमोनियस क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी की आलोचना करना, किसी को उल्टा सीधा कहना, ठीक है, किसी को कटु वचन कहना, यही होता है ना, उल्टा सीधा किसी को बोल देना, तो ये क्या होता है, एक्विमोनियस होता है। अब क्वेश्चन क्या है कि सर यहाँ से हमें एक आइडिया देखो मिला था, आइडिया क्या मिला था कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव मीनिंग देता है। तो बच्चे जब पॉजिटिव मीनिंग देता है तो नेगेटिव वर्ड का तो कोई काम नहीं है, तो ये दोनों तो ऑटोमेटिक कट गए, है ना। अब बचते दो ऑप्शन, एक तो ऑटोनोमस, दूसरा क्या है, इनॉर्मस। इनॉर्मस होता है किसी भी चीज को बड़ा बनाना, किसी चीज को क्या बनाना, बड़ा बनाना। और ऑटोनोमस क्या होता है, अपने आप में एक अलग वैल्यू रखना, इंडिपेंडेंट होना, ठीक है। तो अगर मैं आगे पढ़ता हूं तो मैंने बोला इट इज द क्या है, प्री एग्जिस्टिंग एंटिटी, एंटिटी मतलब सिचुएशन, स्थिति जिसमें इन विच गॉड क्रिएट्स, और इट इज द सोर्स टू विच ऑल वर्ड्स रिटर्न टू मीनिंग। तो इसका क्या मतलब है, वन बाय वन अगर देखा जाए हमने कि सर एक वर्ड जहां है उसके आगे तक एक लाइन हमेशा पढ़ना, जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आइडिया मिलता चला जाए। तो कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है कि इसकी खुद की एक वैल्यू है जिसमें इन विच गॉड क्रिएट्स, और जिसमें क्या होता है कि सभी वर्ड्स जो है अपने किसके पास मिलते हैं, आपको ट्रू मीनिंग के पास पहुंचते हैं, मतलब उन्हें सही जो है शब्दों की जो आप कह सकते हैं कि सत्य का ज्ञान होता है। आप चुप हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में बात किस चीज पे बिगड़ी, विवाद किस चीज पे हुआ, ठीक है। तो आप जो है जब साथ रहेंगे, देखो कि सब कहते हैं ना साइलेंस क्या है, सभी चीज का आंसर्स है। कोई कुछ बोलता है तो चुप हो जाओ, ऑटोमेटिक आपको आंसर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ट्रू मीनिंग मिलेगा, और उसमें क्या है, इन विच गॉड क्रिएट्स, तो कहीं ना कहीं इसकी खुद की एक वैल्यू है। खुद की वैल्यू किसमें होती है, ऑटोनोमस, अलग है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। किसी चीज को बड़ा बनाना एक अलग चीज है, बड़ा बनाने की बात नहीं है यहाँ पे, क्या है, खुद की वैल्यू के बारे में डिस्कस हुआ है कि साइलेंस की खुद की एक वैल्यू है, चुप होने का खुद का एक क्या है, एक आंसर्स है। तो बच्चों यहाँ पे क्या नहीं आएगा, इनॉर्मस नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑटोनोमस आएगा। ऑटोनोमस मतलब क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब आगे गए तो अब यहाँ से एक बात वो समझ में आई, मैंने बोला इट इज द सोर्स टू विच ऑल, बच्चे मीन्स का है, ये जो क्लोज टेस्ट है वो क्या है, मीन्स का है। और मैंने आपको पहले बताया कि जिनकी वर्ड्स पे कमांड होगी, जिसको थीम समझ में आएगी, जो सेंस लगाएगा उसी का ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आप बात समझ गए। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट की है, आज इसका फर्स्ट क्लोज टेस्ट है, और मैं हमेशा ये वीडियोस लेके आऊंगा, ठीक है। और आप जो क्या करना है कि जो भी यहाँ के वोकैब बनेंगे उसको कॉपी में लिखना, उसके वर्ड्स मिलाना, उनके एंटोनिम्स सिनोनिम्स देखना, और कहीं ना कहीं आपको जो है क्या होगा, खुद की जो वोकैब होगी वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ से पढ़ के देखिए, मैंने बोला इट इज द सोर्स टू विच ऑल द वर्ड्स रिटर्न, वापस आते हैं, किस में आते हैं, साइलेंस में। क्या होता है, सभी वर्ड वापस आते हैं और उन्हें क्या मिलता है, ट्रू मीनिंग मिलता है। अब ऑप्शन क्या है सर, अब्सटेन। अब्सटेन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रोकना। अब बच्चों जब रिटर्न टू हुआ तो सर रुकेगा तो है नहीं, ठीक है, तो ये तो नेगेटिव गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, अटेन का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना, गेन करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिटेन। डिटेन का मतलब भी क्या होता है, सेम होता है, रोकना होता है। ब्लेम का मतलब क्या होता है, वही उल्टा सीधा बोलना, कटु वचन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला रिटर्न टू, वापस आते हैं किसके पास, ट्रू मीनिंग के, मतलब उन्हें ज्ञान होता है सही का। तो यहाँ पे क्या ज्ञान क्या होता है, प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अटेन आएगा। तो कुल मिला के इसकी मीनिंग क्या होगी, रिटर्न टू, अटेन, ठीक है। और यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे क्या था, आपने किया ऑटोनोमस। क्या किया, ऑटोनोमस मतलब क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। तो अब क्या है, आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल गया होगा क्या कहना चाहता है। आपने कहा साइलेंस इज मच मोर देन absence of sound, it is the autonomous independent pre-existing entity है in which God creates, और it is the source to which all words return to, क्या करने, attain to meaning, क्या करने आते हैं, सब प्राप्त करने आते हैं, attain करने आते हैं to meaning, ठीक है। अब देखिए, अब इसका जो थर्ड वाला है वो यहाँ पे है, दो लाइनें ऐसे दी गई है। तो इन दो लाइनों को क्या करना है, तेजी से पढ़ना है, क्योंकि हमें जो वर्ड देखना है वो हमें आसपास, अगर मान लीजिए यहाँ पे वर्ड है तो आप एक लाइन अगर यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे ना, ऑटोमेटिक इसका मीनिंग यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो जब भी आपको ऐसे बीच में ऐसे फालतू लाइन देते ना 5-6 लाइन, तो आपको क्या करना है, उन्हें तेजी से पढ़ना है, उन्हें निकालना है बस।
एक आइडिया लेना कि वो कहना क्या चाहता है। तो क्या है यहाँ से पढ़िए, मैंने बोला साइलेंस इज द वॉर्म ऑफ टेंजिबल वर्ड इन द क्रिश्चियन बिब्लिकल वर्जन ऑफ क्रिएशन गॉड स्पोक। पहली बात तो साइलेंस को क्या बताया इसने, बहुत बड़ा बताया, ठीक है। वॉर्म मतलब समझते हैं यूटिलिस होता है ऑफ द टेंजिबल वर्ल्ड इन द क्रिश्चियन बिब्लिकल वर्जन ऑफ द क्रिएशन गॉड स्पोक एंड द वर्ल्ड केम इनटू बीइंग। क्या हुआ कि भाई जो बाइबल होता है ना, क्रिश्चियन लोग जो होते हैं बाइबल यूज करते हैं, ठीक है, बुक जैसे हम लोग जो है गीता रामायण जैसी उनकी बाइबल होती है, तो वहां पे क्या होता है कि उसमें जो क्या कहा गया है कि सब उसमें भगवान बोलते हैं और क्या होता है दुनिया जो है क्या हो जाती है, बन जाती है, दुनिया का होना पाया जाता है, ऐसा कुछ उनकी बुक में था। विद द प्रोनाउंसिंग ऑफ द वर्ड, अब यहाँ से समझिए, देखिए हमें यहाँ पे मीनिंग लगाना है। अब मैंने आपको क्या बताया, समझना कि सर एक तो मीनिंग यहाँ पे लगाएंगे और एक लाइन जहां पे आप लगाएंगे एक लाइन उसके आगे तक पढ़ेंगे। अब देखिए ध्यान से, स्पीच बिकम प्राइमरी, स्पीच क्या हो जाती है सर, मेन है। मैंने बताया यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ ये कहता है कि जो मौन है, साइलेंस है, वो बहुत बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ ये कहता है कि स्पीच तो मेन है, आप किसी से बातचीत करते वो तो है, उसकी वैल्यू तो है, बट साइलेंस रिमेन क्या है सर, पता नहीं, इनमें से आएगा क्या होता है, एम्ब्रोसियल हो सकता है, सेलेस्टियल हो सकता है, प्राइमोर्डियल हो सकता है या ऑल्ट्रीसियल, ठीक है। तो स्पीच बिकम प्राइमरी बट साइलेंस रिमेन डैश, क्या है सर, द हार्ट ऑफ क्रिश्चियन मेडिटेशन इज टू रिटर्न दिस प्राइमोर्डियल स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब भाई ये कहीं ना कहीं देखो, यहाँ पे मुझे लगता है मीनिंग मिल गया है ऑटोमेटिक, क्या स्पीच बिकम प्राइमरी, स्पीच क्या है सर, मेन है, बट साइलेंस रिमेन, हमेशा जो है साइलेंस क्या होता है, ऑप्शन क्या है, एम्ब्रोसियल। एम्ब्रोसियल का मतलब होता है खुशबूदार, क्या हो ना, खुशबूदार, सर खुशबू की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। सेलेस्टियल क्या होता है, सेलेस्टियल होता है हेवनली ऑब्जेक्ट, सुना होगा आप लोगों ने, खगोल में जितने भी चीजें हैं सेलेस्टियल बॉडी, समझते हैं, आकाश में जितनी भी चीजें हैं उनको माना जाता है, सेलेस्टियल कहते हैं उनको, ठीक है। इसका भी कुछ ऐसा यहाँ पे मीनिंग नहीं है। प्राइमोर्डियल क्या होता है, प्राइमोर्डियल का मतलब होता है कि आप ये कह सकते हैं कि प्रथम, पहली जो वैल्यू है, प्राइमरी कहते हैं, प्राथमिक, क्या बोलते हैं उसको, प्राथमिक बोलते हैं। तो प्राइमोर्डियल मतलब होता है प्राथमिक, फर्स्ट प्रायोरिटी मानी जाती है। और ऑल्ट्रीसियल मतलब क्या होता है, ऑल्ट्रीसियल का मतलब होता है क्या, उल्टा बोलना, ठीक है, कटु वचन, आलोचना, वही माना जाता है, ठीक है। चलो हाँ, ऑल्ट्रीसियल, सॉरी ऑल्ट्रीसियल क्या होता है, किसी चीज को परोपकारी माना जाता है, मतलब पॉजिटिव सेंस देता है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस देता है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये माना गया है कि कहीं ना कहीं इस चीज की बात कही गई है कि कौन फर्स्ट है और कौन जो है मेन है, संख्या में कौन फर्स्ट है कौन मेन है। तो जो मेन है वो क्या है, स्पीच है, क्योंकि बोले बिना तो काम नहीं है। लेकिन जो वैल्यू है, बट जो साइलेंस है, वो हमेशा क्या माना जाता है, वो प्राइमोर्डियल, मतलब क्या होता है, प्रथम माना जाता है। अब यहाँ देखिए आप, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो आप अगर एक लाइन आगे पढ़ेंगे तो मैंने क्या बताया ना, आगे आपको आंसर मिल जाएगा। द हार्ट ऑफ क्रिश्चियन मेडिटेशन इज टू रिटर्न टू दिस प्राइमोर्डियल स्टेट ऑफ बीइंग। तो यहाँ पे किसकी अवस्था की बात करिए, इसी प्राथमिक प्राइमोर्डियल स्टेट ऑफ बीइंग। तो जब आगे इसने इसी की बात की गई, किसकी बात की, जो यहाँ पे यूज हुई है, साइलेंस हमेशा क्या था, प्राइमोर्डियल था। अब वही उसी प्राइमोर्डियल को आगे क्या किया गया है, डिस्कस किया गया है। क्या किया गया है, डिस्कस किया गया। तो मैं यहाँ से आपको क्या समझना चाह रहा था, मैंने बोला कि अगर आप 4-5 लाइन पढ़ेंगे तो आपको एक तो थीम का पता चल जाएगा, ये पता चलेगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पता चल जाएगा। साथ में आपको ये पता चल जाएगा कि बच्चों प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हुई है, या किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में कौन से किसकी बात हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आपको मुझे लगता है पता चल गया होगा क्या, कि टू दिस प्राइमोर्डियल स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। तो इसमें क्या बता दिया गया है, तो जनरली अगर देखा जाए तो हमें क्या समझ में आ गया, हमें ये समझ में आ गया कि सर साइलेंस क्या है, ज्यादा है किससे, वैल्यू किससे, एब्सेंस ऑफ साउंड से। उसके बाद क्या, ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि ये एक ऐसी सोर्स है, इट इज द सोर्स जिसमें क्या होता है कि जो
सही जो मीनिंग होती है वो वापस आपको आ जाती है, आपको मिल जाती है, आपको आंसर्स मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने ये देखा कि कहीं ना कहीं जो है स्पीच को क्या है फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन क्या होता है साइलेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है प्राइमोर्डियल होता है हमेशा। ठीक है, इसके बाद क्या है, तो कहीं ना कहीं अब आगे बढ़िए, देखिए क्या लिखा है इसने, बोला इट इज अ जर्नी फ्रॉम वर्ड्स, मीन्स का पैसेज है, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इट इज अ जर्नी फ्रॉम वर्ड्स मतलब क्या है, बोलने, इसने बोला स्पीच, स्पीच के सामने वैल्यू किसको दी जा रही है, किसको दी गई है, साइलेंस को दी गई है। तो यहाँ खेल किया है, इट इज अ जर्नी फ्रॉम वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब क्या समझाना चाहता है, स्पीच कहां से, इनटू द क्रिएटिव वर्ड ऑफ गॉड्स, मतलब एक शब्द पे लाके टिका दिया इसने, इतने सारे शब्दों को, खेल को किस पे टिकाया है इसमें, लाके एक शब्द पे। ठीक है, इनटू द क्रिएटिव वर्ड ऑफ किसका, गॉड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, अब क्या किस वर्ड की बात हुई है, इसकी, कहां से लाए हैं, इन वर्ड से, वर्ड्स का मतलब स्पीच से कहां पे लाके, देखो क्या हम लोग वर्ड जो कि क्या माना जाता है, भगवान का शब्द माना जाता है, मौन होना। ठीक है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट क्या है, दिस वर्ड, कौन सा, यही, इज बाय साइलेंस, क्या क्या ऑप्शन है, ओपन, ओपन तो नहीं है क्योंकि चुप हो गए तो ओपन नहीं है, शोकेस दिखावटी नहीं है, पिक्चराइज नहीं, क्या है, एनुलम, एनुलम का मतलब होता है घिरा होना, क्या होना, घिरा होना, घिरा हुआ। ठीक है, का वर्ड माना जाता है। तो यहाँ पे आप ऐसे समझिए, इसने बोला इट इज अ जर्नी फ्रॉम वर्ड्स इनटू द क्रिएटिव वर्ड ऑफ गॉड। ठीक है, क्या है, दिस वर्ड इज एनवलप्ड बाय साइलेंस, क्या साइलेंस से क्या है, ये देखो इसने बोला जो वर्ड्स है वो कहां पे आके रुका है, वर्ड ऑफ भगवान के शब्द पे आके, भगवान का शब्द क्या है, साइलेंस होना, मौन होना, यही तो बताया था उन्होंने, द हार्ट ऑफ क्रिश्चियन मेडिटेशन क्या बताता है, वो यही तो बताता है कि उनके बुक में भी यही बताया गया जो साइलेंस है उसी को क्या फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है। ठीक है, तो ये भगवान का शब्द हो गया मौन होना। और नेक्स्ट क्या बता रहा है, इसने यही बताया कि सर यहाँ पे जो है वो जो भगवान का शब्द है वो क्या है, घिरा हुआ है किससे, साइलेंस से। तो कवर एनवलप्ड बाय साइलेंस, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए एनवलप्ड, क्या, एनवलप्ड बाय साइलेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, उसके बाद इसमें बाय इट्स वेरी नेचर साइलेंस इज ऑफन पर्पसलेस, यहाँ पे लास्ट लाइन ही है, बाय इट्स वेरी नेचर साइलेंस इज ऑफन पर्पसलेस। अब देखो अभी तक इसने सब पॉजिटिव वर्ड बताया, यहाँ पे क्या बताया, पॉजिटिव वर्ड बताया। अब यहाँ पे क्या बताया, इसको अक्सर क्या बताया था, पर्पसलेस है, हमेशा साइलेंस क्या है, अच्छा नहीं है। यहाँ पे क्या बता रहे, पर्पसलेस, मतलब यहाँ इसने अब क्या किया, इसने नेगेटिव किया। एंड फॉर दैट रीजन वेरी फ्राइटनिंग, मतलब क्या, अचंभित कर देता है, शॉक कर देता है। तो हमेशा साइलेंस भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखो अभी तक पॉजिटिव बताया, अब नेगेटिव बताया, तो हमें इनमें से कौन सा वर्ड चाहिए, नेगेटिव चाहिए। अडेप्टेबल क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड नहीं चाहिए। इक्विटेबल क्या होता है, समान बनाना, इक्वल बनाना, पॉजिटिव नहीं चाहिए। इरिटेबल क्या होता है, इरिटेट करना, तो एक अलग ही मीनिंग, उसका जो इससे मतलब नहीं है। अनएक्सप्लॉइटेबल क्या होता है, अशोभनीय, एक्सप्लॉइटेबल क्या होता है, शोभा देना, ठीक है। और अनएक्सप्लॉइटेबल अशोभनीय है कि ये आपको क्या है, अशोभनीय है, ये आपको क्या शोभा नहीं देता है। क्या, साइलेंस इज अनएक्सप्लॉइटेबली ऑफन पर्पसलेस, ठीक है, एंड फॉर दैट रीजन वेरी फ्राइटनिंग। तो क्या है कि यहाँ पे जो है ये जो इसका मीनिंग है वो नेगेटिव हो गया, इनमें से एक ही नेगेटिव मीनिंग देगा, क्या देगा, डी देगा। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए अगर हम जनरली अगर ध्यान से देखें तो ऑटोनोमस, अटेन और आपका ये प्राइमोर्डियल, ये तीन ऐसे वर्ड हैं जो आपको खाली किससे मिल जाएंगे, सेल से मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं ठीक है, तीन वर्ड्स जो है आप ऑटोमेटिक सेंस से ढूंढ सकते हैं। थर्ड या फोर्थ वर्ड जो है किससे आ सकता है, ये भी सर यहाँ पे देखना, नेगेटिव पॉजिटिव का खेल खेलेंगे तो आपको जो है ये दोनों भी आपको आंसर्स यहीं पे मिल गए हैं। कुल मिला के आप ये कहेंगे सर फर्स्ट वीडियो में ही आप मीन्स का लेके आ गए, कहीं ना कहीं जो है समझने में हमको टफ लगेगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आप बड़े से बड़े लगाएंगे क्लोज टेस्ट तो आप आसानी से उसे समझेंगे। तो कहीं ना कहीं जब आप छोटे लगाएंगे तो वो आपके आसानी से हो जाएंगे, जब आप बड़े मेंस के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके छोटे तो ऑटोमेटिक हो ही जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे कई तो आपको वोकैब मिली, जैसे
ऑटोनोमस मिला, इनोमस मिला, डिजिस्टिलिस मिला, एक्विमोनियस मिला, ठीक है, बाकी सारे वर्ड्स मिले। तो आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को लिखना है, इनकी मीनिंग लिखना है, और इनको लिखने के बाद इनका एक एंटोनियम और एक सिनोनिम्स लिखना है। तो कहीं ना कहीं आपकी वोकैब अच्छी हुई। उसके बाद आप इसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको जो है इसका समझ आएगी, सेंस भी मिलेगा, ठीक है। और आप एक काम कीजिएगा, इसके अलावा अपने पास से कोशिश कीजिएगा, और आपसे नहीं होंगे तो आप क्या है मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, सर इसका क्या होगा, मैं आपको आंसर्स उसके दे दूंगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे ये पूछा आपसे नहीं जाता है, ठीक है। और इसमें हमने आज ये फर्स्ट स्टार्ट किया है। मैं ऐसे ही जो है आपको कोशिश करूँगा मैक्सिमम इसकी वीडियो आपको ला के दूँ, ठीक है। और कुछ नहीं, समझिए, याद कीजिए, पसंद आया तो दोस्तों को शेयर करना है, लाइक करना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।